तो 24 6 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है, और 12 दूना 24 12 से भी कट सकता है। लेकिन हमें सबसे पहले काटना उसी सबसे छोटी संख्या से काटना है। आप डायरेक्ट नहीं काटोगे, अगर डायरेक्ट काटने का प्रयास करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए 4 नियम हमने यहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे कि क्योंकि बिना नियम जाने अगर आप सोचो लगाओ तो आप नहीं कर पाओगे, या फिर आप उतना खूब प्रवीण हो जाओ, खूब तुम्हें अभ्यास हो जाए या सब जान जाओ तो हो सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर बच्चा कोई सीखेगा तो सबसे पहले नियम से ही सीखेगा। अगर उसको नियम नहीं आता है तो बेकार है। क्यों? बिना नियम के कोई लड़ाई, अब तुम युद्ध में लड़ने जाओ तो बिना हथियार के चले जाओगे तो क्या होगा? मारे जाओगे। एक पीछे से माला खोज दी, एक आगे से खोज दी और हम निपट के चले आओगे। इसलिए जब भी लड़ा जाए तो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तब लड़ा जाए। तो हमारा ये नियम हमारा एक हथियार है, और इसी हथियार से हम इसको काटेंगे, लड़ेंगे। तो पहला हमारा कह रहा है यदि भैया इकाई के स्थान पर। अब इकाई जानना चाहिए कि इकाई क्या है। तो आपको पहले भी बताया कि इतनी बड़ी कोई भी संख्या लिखा हो तो यहाँ पर ये 7 क्या है, बच्चों ने पढ़ा है कि ये इकाई है ना, और ये दहाई है, और ये सैकड़ा है, और ये आपका 1000 है, फिर 10,000 है, लाख है, करोड़ है, ऐसे आगे। तो हमें इकाई से मतलब है। किससे मतलब है बच्चा? इकाई से। कह रहा है कि यदि इकाई के स्थान पर, मतलब ये इकाई के स्थान पर 0 हो जाए, या फिर 2 हो जाए, या 4 हो जाए, है ना, या 6 हो जाए, या 8 हो जाए, तो बच्चा वो 2 से कट जाएगा। क्या हो जाएगा? वो 2 से कट जाएगा। अब इसके अलावा अगर कोई और संख्या है तो फिर 2 से नहीं कटेगा। बस आप दिमाग में केवल कितने लोगों को बैठाना है? 5 लोग। कितने? 5 पांडव समझ लो, ठीक है, कि ये 5 पांडव हैं तो 2 से ही वार करना है और किसी से वार नहीं करना है। कौन कौन से हैं? 0 2 4 6 8। अब इतनी बातें कौन नहीं याद रख पाएगा भाई? कि देखो 0 2 4 0 2 4 6 8 5 होगी ना। इन्हीं 5 के दिमाग में रख लो कि अगर इकाई के स्थान पर है तो हमको 2 से ही काटना है और किसी से नहीं काटना है। अब इतना बता दिए फिर भी आप लोग गलती करोगे। इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होगा तो भी पता लगेगा कि तुम 4 से काट दो, तुम 10 से काट दो, तो तुम्हें जैसे 100 आएगा। अब 100 में 0 है, अब कोई तो 10 धारणा से होते मार सकते हैं, जल्दी निपटे। जल्दी चक्कर में आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब आज मतलब आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या से ही काटना। जब छोटी से नहीं कटेगा तब बड़ी से, है ना। जब हमारा छोटी से हथियार से काम हो जा रहा है तो बड़ा अस्त्र का क्यों भैया प्रयोग करें? छोटे से ही काम निपटाएं। तो ये पहला नियम हमें आशा है कि आप समझ गए। दूसरा नियम है यदि इकाई के स्थान पर बच्चा 5 हो। अब ये देखो, अब ये कह रहे हैं कि अगर इकाई के स्थान पर बच्चा क्या हो जाए? 5 हो जाए। क्या हो जाए? 5। अब इकाई के स्थान पर 5 हो जाए तो वहां पर 2 संख्या कटने वाली तैयार हो जाती है, यानी कि 2 हथियार आप यूज कर सकते हो। एक आपका 3 है और एक 5 है। किससे? यानी 2 लोगों से। अगर इकाई के स्थान पर 5 है तो वो 3 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है। लेकिन सबसे पहले काटना हमें वही लिखा है, लेकिन हमें पहले 3 से काटना चाहिए। ये नहीं कि 5 से मार उड़ा दो, गलत हो जाएगा। 3 से जब नहीं कटेगा तब आप 5 वाला हथियार यूज करोगे, है ना। तो पैरासीटामोल से काम हो जाए तो डोलो खाई जरूरत नहीं है। तो वही बात है कि अगर इकाई के स्थान पर 5 हो तो वह संख्या 3 और 5 दोनों से कट सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले 3 से काटना चाहिए। जब 3 से ना कटे तब 5 से काटना चाहिए। क्लियर है? यानी पहला नियम भी क्लियर हो गया, दूसरा नियम भी क्लियर हो गया। तीसरा नियम तो भैया बहुत ही सरल है। ये कह रहा है, ये वही नियम है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये केवल चेक करने के लिए है। क्या करने के लिए है? अब जैसे इसको जोड़ा जाए तो 8 और 6 कितना हो गया? 14, और 5 और 5 10, यानी 14 और 10 24, और 24 3 के पहाड़े में नहीं आता है? आता है भैया, 3 और 8 24। तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। अब 5 देखकर तुम 5 से काट देते तो भैया गलत हो जाता। तो जो हम समझाना चाहते समझ में आया कि भैया पहले अंकों को जोड़ लीजिए। अब जैसे मान लो 45 ही लिखा है तो 5 4 9, 3 के पहाड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सोचो कि 5 से कटता है, 5 से कटता है मैं मानता हूँ, लेकिन 5 से आपको नहीं काटना है। सबसे पहले आपको 3 से काटना है। जब 3 से नहीं कटेगा तब आप दूसरा ब्रह्मास्त्र लगाओगे, ठीक है। और साधारण जब 3 से कट रहा है तो कहा भैया ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए, है ना। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का मतलब जब कोई चाल आपके पास ना बचे
केवल वही एक सहारा हो, यही से मरेगा, तब आप 5 से काटोगे, वरना फिर आप 5 से नहीं काटोगे। तो समझ गए कि यदि अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आ रहा है या 3 के पहाड़े में हो तो उसको आप केवल किससे काटोगे? 3 से काटोगे। अब जब नहीं आएगा तब आप 5 से या कोई अतिरिक्त संख्या सोच लेना, ठीक है। और आपका चौथा नियम है भैया, ये स्वयं से या फिर भैया 1 से कटेगा। तो वो संख्याओं को भैया इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, या फिर आप रट्टा मान लीजिए, जैसा आप समझें। जैसे आप बार बार आप लिखते रहोगे तो याद हो जाएगा। मैथ में यही है कि कुछ याद नहीं करना पड़ता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 जैसे हमको याद है ना, वैसे तुमको भी याद हो जाएगा। तो ये भैया स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, या आप एक नंबर कर दीजिए। जैसे 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 43 एकम 43 और 83 एकम 83, 89 एकम 89 है, 61 एकम 61। जब किसी से नहीं कटेगा, जब किसी पहाड़ में नहीं आ रहा होगा ना, तो चौथे नियम पर एक बार निगाह मार लीजिएगा। अब जैसे 17 आ गया, तुम सोचो 17 किससे कटी, 17 किससे कटी, या मान लो 83 आएगा, किससे कटेगा, किससे कटेगा, आप सोचो। इतना माथा पंची करने से अच्छा है एक बार चौथे वाले नियम में पहुंच जाओ और इसमें देख लो भैया, तिरारे तो 21 कटा था तो 21 काट दो, फालतू काहे दिमाग दौड़ाओ। समझ में आया? तो इसीलिए हमने ये लिख दिया है। अब इतने अगर नियम को ध्यान में रखते हुए लगाओगे तो मुझे पक्का आशा है कि आपका कोई सवाल गलत नहीं जाएगा। अब जैसे कि पहला सवाल देख लीजिए। जैसे पहला सवाल है बच्चा हमारा 945, ठीक है। तो हम हल करेंगे, पहले हल इसे डाल लेना, एक बार हल करके एक बार उत्तर डालकर, ठीक है, एक बार फिर से उतार लेना, ठीक है। अब आपको काटना है। अब इकाई के स्थान पर सबसे पहले क्या है? 5 है, वही जो बताया ना। तो 5 है, ये तो 5 से पक्का कटेगा, लेकिन हो सकता है गलती से 3 से कट रहा हो, तो इसको चेक करेंगे। तो देखो 9 और 5 14 और 4 कितना हो गया? या वैसे देखो 5 4 9 और 9 9 18 भैया 3 से कट रहा था। अब मैं 5 से काट देते गड़बड़ हो जाता। तो किससे काटेंगे भैया? 3 से। तो 3 का पहाड़ा, इसमें कुछ नहीं करना, केवल जैसे भाग करते थे ना, बस वही प्रक्रिया सेम करनी है। 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 9 आ जाए भैया, तो कहोगे 3 त्रिका 9 होता है। अब इनका मामला तो खत्म हो गया। अब 4 पे जुट जाओ। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 4 या तो आ जाए या फिर 4 से कम रहे, लेकिन गलती से ज्यादा ना हो, तो कहोगे 3 एकम 3 भैया। हमारे पास 4 रुपया था, 3 एकम 3, 3 रुपये टाफी खा ले, तभी एक बचा कि नहीं बचा? जो बचा भैया पड़ोसी वाले पड़ोस दो, कितना हो गया? 15। और 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 आ जाए, तो कहोगे 3 5। अब देखो, अब इसको फिर से चेक कर लो, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है, तो चेक कर लीजिए। 5 6 और 3 9, अभी भी 3 से कटेगा, तो फिर 3 लिखिए। और 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 3 एकम 3। अब यहाँ पर भैया हो जाना सावधान, जब 3 के बाद 3 से जो बगल वाली संख्या को 3 एकम 3 काट दे, यहाँ पर कुछ बचा तो है नहीं। बचा, अगर एक बचा होता तो भेज देते, तो यहाँ पर 11 21 जो भी होता हो जाता, लेकिन यहाँ पर यही गलती किए थे, ठीक है। अब 3 से इधर वाली संख्या कम हो, कम मतलब 1 हो जाए, 2 हो जाए। हमारी बात समझो, ये 3 से 1 पहले, ये पहली डिजिट देखो, 3 क्योंकि ये कट गया 3 एकम 3, तो इनका तो मामला फर्स्ट हो गया, खत्म हो गया। अब बचा 1, और यहीं पर बच्चे भैया 90% गलती यही करते हैं। तो आपको जब ये 3 से 1 कम है, तो क्या करो, यहाँ पर 0 बढ़ा देना, तब आप काटना 3 5 15। और वरना फिर अगर आप ऐसे 3 एकम 3, 3 5 15, तो गलत हो जाता। क्यों गलत होता? चेक करो, 15 23 और लिखा कितना है? 315, तो गलत है कि नहीं गलत है? अब अगर यहाँ पर आप 0 डाल देते, 3 शून्य शून्य और फिर 3 5 15, है ना। अब 105 थे, 315 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये सही है, इसे आप चेक भी कर सकते हो। अब भैया देखो 5 और 1 अभी भी 6, 3 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता है? तो फिर काटोगे 3 से, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो कि बच्चा 10 से ज्यादा ना जाए, तो कहोगे 3 त्रिका 1 बचा, तो इधर भेज दो भैया 3 5। अब इकाई के स्थान पर अभी भी 5 है, 5 की बारिश हो रही है। तो अब 5 और 3 और 8 3 के पहाड़े में, अब लगाओ ब्रह्मास्त्र, ठीक है। अब 5 से कटेगा, 5 7 और 7 एकम, देखो अब 7 किससे कटेगा? नहीं आएगा, तो भैया चौथे वाले नियम में स्वयं से देखो 7 एकम 7, ये भैया रहा। इसी तरह से आपको लगाना। ये कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट आपका अब होगा कि ये 945 का आपने जो भी गुणनखंड किया है, क्या आया भैया? 3 × 3 × 3 × 5 × 7, ठीक है। तो इसमें देखो 3 कितनी बार है? 1 2 3, तो 3 बार है, 5 × 7। अब 140 का देखो काटेंगे तो कैसे कटेंगे? तो 0 है तो 2 से ही कटेगा ना। तो सबसे पहले 2 सत्ते 2 शून्य, अभी भी 0 है, तो किससे कटेगा?
तो 2 3 6 और एक इधर 10 हो गया, तो 2 पंचे, अब 5 आ गया, तो 5 3 8, 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो किससे कटेगा 5 से, तो 5 सते और 7 एकम 7, तो क्या हो जाएगा भैया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये 140 आगे लिख दिया करिए है। तो ये देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार। तीसरा है भैया 156, तो उत्तर डालोगे और फिर लिखोगे हल 156 काटेंगे। देखो इकाई के स्थान पर क्या है 6, हमने कहा था कि 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो 6 है ना, तो 2 से केवल इकाई वाला देखो, तो 2 का पहाड़ा पड़ो कि 15 ज्यादा आ जाए, तो 2 सत्ते 14, एक बचा इधर आया, कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 2 8 16, फिर 8 है तो 8 भी तो 2 से कट रहा है ना, वहां पर नियम में देख लेना, तो 2 3 6, एक इधर आया, कितना हो गया 18, तो 2 9 18, अब 2 का काम खत्म क्योंकि 9 आया और 9 है ही नहीं इसमें, तो इनको आप जोड़ लीजिए, 9 3 12, और 12 भैया 3 के पहाड़ मारिए भैया, ये तीसरा नियम ना बड़ा लाजवाब है ना, तुरंत योग करो, 9 3 12, 3 से कटेगा, फटाक से पता चल गया, डालो 3 3 एकम 3 3 त्रिका, अब 13 किससे कटेगा, दिमाग दौड़ाने से अच्छा है, अब नियम नंबर 4 में चले जाओ, देखो 13 एकम 13 कट रहा है, क्यों नहीं, तो आप 156 का आपने क्या निकाला है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, और 3 गुणे 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ये पूरा सवाल लगाने का प्रयास करना, बाकी कल इसके आगे लगवाएंगे। ठीक है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।